हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम 10 वीडियो हमारे पीछे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे 12th सम में, जो कि हमें 11th वीडियो पीछे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्लेलिस्ट का। जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो से 10th वीडियो तक देख चुका है, अब उसको एकदम ईजी वे में लगने लग जाएगा। फिर भी ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो बचे रहते हैं वो लास्ट में कवर होते हैं, क्योंकि अगर आपको शुरुआत में हार्ड दे देंगे तो फिर आप पहले बोलोगे कि हाँ चैप्टर हार्ड है, ऐसा वैसा। इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप, हार्ड नहीं है, मीन्स छोटा छोटा स्टेप जो बचा रहता है वो स्टेप बाय स्टेप सम में कराया जाता है। एक ही सम में पूरा खिचड़ी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से ये सम में भी थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है और कुछ नहीं है। और सम जो है अभी तक हम स्टेटमेंट एक्सेस कैपिटल मेथड, रिलेटिव कैपिटल मेथड सब कर चुके थे। अभी ये सम में हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड करेंगे, जो कि हम सम करते हुए देख लेंगे। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर सम आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन 31/12/2013 द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी बैलेंस शीट है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड PSR हमारा 3:2:1 है। लाइबिलिटीज़ में दिया है तीनों पार्टनर्स के कैपिटल। अब इधर ध्यान देना आप, हाँ इधर उधर नहीं, इधर ध्यान देना एकदम। कैपिटल तीनों पार्टनर के, रिजर्व ठीक है, आप कैपिटल भी पेमेंट करें, रिजर्व। उसके बाद क्या दिया, सिक्योर्ड लोन। लोन तो पता था आपको, पार्टनर का भी लोन पता था, बट सिक्योर्ड लोन। अब जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट वीडियो ड्रॉप करके यहाँ तक आया तो फिर उसको नहीं समझेगा। ये इंट्रोडक्शन आप जाके फर्स्ट वीडियो में देखो तो उधर पता चल जाएगा आपको कि सिक्योर्ड लोन क्या है। सिक्योर्ड लोन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था आपको कि बैंक में लोन लेने आएंगे तो सिक्योरिटी के लिए हमको मांगा था। तो मैंने एग्जांपल दिया था 2 लाख का सिक्योरिटी मांगा हमारे एसेट बिजनेस का, और हमने 1 लाख का लोन मिला। तो कभी भी सिक्योर्ड लोन, मैंने उस टाइम पे बोला था सिक्योर्ड लोन रहे तो सबसे पहले पेमेंट इसको करना पड़ेगा और लायबिलिटीज़ के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि आप बैंक को अपना सिक्योरिटी दे चुके हो, आप कुछ तो उसके बाद अपनी जमा पूंजी रखे हो, तो जब तक दोगे नहीं आप उसको वापस पेमेंट, तो तब तक आपको जमा पूंजी देगा नहीं जो आपने एसेट दिया है। इसकी वजह से आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अनसिक्योर्ड जो रहता है वो सबसे लास्ट में पेमेंट करते, क्योंकि उसमें पता है आपको लेके भाग जाएगा, विजय माल्या बन जाएगा, ऐसा वैसा। इसकी वजह से तो पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सिक्योर्ड मतलब क्या। सिक्योर्ड मतलब मैंने बताया था कि बैंक के पास आपकी सिक्योरिटी है, आप भाग नहीं सकते। भाग भी जाओगे तो आप आपसे जितना पैसा लोन लिया उससे डबल तो आपकी सिक्योरिटी है उसके पास। इसकी वजह से आप पहले उसको पेमेंट जल्दी जल्दी करके अपनी सिक्योरिटी वापस लेना चाहोगे। इसकी वजह से हम इस सम में सिक्योर्ड लोन को सबसे पहले पेमेंट करेंगे। तो ये समझ गया होगा, सम करते हैं तो सब समझ जाए। बिल्स पेबल तो आपको पता है पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स तो आप हम पेमेंट करते हैं। असेट में कैश, अदर असेट और ड्राइंग्स, ये भी एक नया पार्ट है जो कि हम करते हुए देख लें। ड्राइंग्स में तो सबको पता होगा, पर्सनल यूज़, बिजनेस में पर्सनल यूज़ के लिए ओनर जो लेके जाता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 4000। ये बार देखना थोड़ा उल्टा है। क्या है, एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन थे वो 4000 रुपीज़ जो हमने दिया पेमेंट, उसके बाद एक्चुअल 5000 हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए मैंने सम सिलेक्ट किया ताकि आपको उसका मतलब उल्टा हो जाए तो भी आप बोलो कि हाँ ये सम हमने किया नहीं है, ऐसे टाइप का भी सम। तो इसको भी हम देखेंगे। असेट रियलाइजेशन हुआ है 3, 1 2 3 4 रियलाइजेशन है, 4 इंस्टॉलमेंट, तो ये हम भी पेमेंट कर लेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय अप्लाइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। मीन्स अब हमें सम स्टार्ट करना है। अब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल पे हम आते। हमारा वैसे का वैसा ही है, लेकिन ध्यान दोगे अगर तो एक चीज़ बस चेंज है, क्या है वो, लेस ड्राइंग्स। अगर ध्यान दोगे आप तो लेस ड्राइंग्स कैसे हुआ है, क्योंकि अगर बिजनेस से पैसा जाता है तो लेस होगा कि ऐड होगा। ऐड तो तब होता है जब आता है, तो पैसा जा रहा है फॉर पर्सनल यूज़, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर पैसा जाएगा तो यहीं पे लिखेंगे और कहीं तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब तो फिक्स है ना हमारा फॉर्मा। यहाँ बस हम लिख सकते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो ये हटता है कभी जाता है। इसकी वजह से ये भी थोड़ी ना हर सम में रहता है। इसकी वजह से हमने ये सम में लिख दिया। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर आप ध्यान दोगे तो ए का है 49,000, बी का है 21,000 और सी का है 10,000। तो ये हो चुका है हमारा। अभी जनरल रेशो आपके पास होगा 12,000 का, और रेशो क्या है 3:2:1। तो 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करोगे आप तो 6,000 मिलेगा। उसके बाद अगर 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करोगे आप तो 4,000 मिलेगा, और बचा कितना 2,000। तो 2,000 यहाँ पे। अभी रेशियो तो आपको आराम से इसे कैलकुलेट करना आ जाएगा। अब हमारे पास ड्राइंग्स कितना है ये अगर ध्यान दोगे आप, तो ड्राइंग्स तो तीनों का तीनों दिया है, तो ईजी। 10,000, 10,000 और कितना 5,000। अब ये इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। ध्यान देना बच्चे, तीनों को ऐड करके, क्योंकि उनको जनरल रिजर्व का आदत रहता है ऐड करना, तो तीनों को ऐड करके लिख देते हैं। बट ध्यान देना ये दोनों को ऐड करना है और इससे माइनस करना है। तो 49,000 प्लस 6,000 55,000, 55,000 माइनस 10,000 45,000। वैसे इसका आप करोगे तो 21 प्लस 4 25 15।
और इसका आप करोगे तो कितना आएगा 7000। 10 + 2 12, 12 - 5 7000। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1 7000। 15,000 डिवाइड बाई 2 7500 और 45,000 डिवाइड बाई 3 15,000। ये हो गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल का बेस इंटू PSR। बेस में सबसे छोटा कौन सा 7000। 7000 इंटू 1 7000, 7000 इंटू 2 14,000, 7000 इंटू 3 21,000। उसके बाद एक्सेस कैपिटल में लाइन के नीचे वाला फर्स्ट, लाइन के ऊपर वाला सेकेंड। एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला 1 - 2 45,000 - 21,000 कितना आएगा 24,000। 15 - 14 1000। 7 - 7 ब्लैंक। ये हो गया कंगाल। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापिस 3:2:1 1 में ब्लैंक, ये तो कंगाल हो चुका है। फिर 24,000 डिवाइड बाई 3 8,000। 1000 डिवाइड बाई 2 500। अब सबसे छोटा कौन सा है 500। 500 इंटू 2 1000, 500 इंटू 3 1500। ये हो गया ब्लैंक, ये था पहले से ही ब्लैंक। उसके बाद एक्सेस कैपिटल का क्या फॉर्मूला, लाइन के नीचे वाला थर्ड, लाइन के ऊपर वाला फोर्थ। ये होगा 24,000 - 1,500 करोगे आप तो 22,500 आपको मिलेगा। ये क्या होगा एक्सेस कैपिटल। मीन्स पार्टनर्स को जब भी पेमेंट करेंगे, अगर पार्टनर्स तक पैसा बचा तो सबसे पहले पेमेंट एक होगा 22,500 का। उसके बाद अगर फिर भी कुछ बचा तो 1,500 मीन्स 2,500 ए और बी को पेमेंट होगा। फिर भी कुछ अगर बच गया, फिर भी बहुत हो रहा है, बचता ही वैसे भी बच गया तो जाके तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले तीनों में नहीं होगा, पहले इसको फिर ये दोनों फिर तीनों। तो हम अपने सम पे जाते हैं। सम का कैसा स्टार्ट करते हैं। सम वही हमारा, अगर आपको आदत होगा तो ओपनिंग बैलेंस शुरुआत। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ये कितना है आपके सम में 10,000। देखना ध्यान देना, कैश के बाद क्रेडिटर हर एक सम में आता था, इसलिए मैंने सम को सिलेक्ट किया है। बट ये बार लोन है। क्यों लोन है मैंने आपको बताया शुरुआत में कि सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन को सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है। तो आप कभी बोलोगे अरे रिलायंस एक्सपेंसेस आता है तो उसको बोलते सबसे पहले पेमेंट करना, कभी क्रेडिटर्स को बोल दे, कभी लोन आ गया तो कैसे हमको समझेगा। सिक्योर्ड हर एक चीज़, एक्सपेंसेस आएगा ना अगर तो सबसे पहले एक्सपेंसेस पे करना, लोन रहे तो भी। उसके बाद लोन को पेमेंट करना अगर रहा लोन, उसके बाद क्रेडिटर। ये नहीं कि क्रेडिटर को पहले लोन को बाद में। कोई बोलेगा सेम तो है, सेम नहीं है ये, पहले लोन को पेमेंट आप करो फिर क्रेडिटर को, स्टेप बाय स्टेप, वरना मार्क्स वहीं कट हो जाएगा आपका। ओपनिंग बैलेंस अगर लोन का आप देखोगे तो कितना है क्वेश्चन में 18,000। फिर क्रेडिटर का कितना है 5,000। बिल्स पेबल ये बार आया है 10,000, इसका 10,000 है। फिर इसको कितना आप करोगे एडजस्टेड कैपिटल, मैंने आपको कब बोला था। अब आप बोलोगे इसमें ड्राइंग है, सब माइनस करके एडजस्टेड कैपिटल जो आता है इसके ऊपर कितना भी ऊपर है एडजस्टेड कैपिटल लिखने का। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना है 45,000, 15,000 और 7,000। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। अब हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 10,000। लोन को पेमेंट कितना करना है 18,000। बट मैंने इसके पहले आपको क्या बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और लोन है, तो दोनों में सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही पेमेंट होगा। ये बात ध्यान है ना, फर्स्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसको क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले पे होता है। तो लेस एक्सपेंसेस कितने का एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में ध्यान देना, नया है इसमें क्वेश्चन में कि 4,000 एस्टिमेटेड है बट एक्चुअल 5,000 है। बार उल्टा है, जितना अभी तक हमने 11 सम किया, 11 सम में अगर एक्सपेंसेस जब आया तब जैसे लेस वाला है, ये बार हाई वाला है। तो इसमें क्या करना है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्या सिंपल प्रोसेस है, आपने दिया किसी आदमी को 4,000 रुपये खर्चा था, उसके बाद वो आपको पता चला लास्ट में कि नहीं 5,000 था खर्चा, असली में आपने 4,000 दिया था, तो 1,000 और खर्चा था। मैं समझ रहे हो ना, आप 4,000 खर्चा दिया आप किसी को कुछ सामान लाने के लिए, वो सामान लाने गया, उसको पता चला कि 5,000 का खर्चा है, तो तुरंत 1,000 वापस मंगा लेगा वो, तो 5,000 का तुरंत खर्चा हो जाएगा वहाँ पे। इसमें कोई डेट भी नहीं दिया है, अगर डेट देता तो यहाँ 4,000 लिखते और 1,000 और लेस करते लास्ट में। तो ये सीन है, लेकिन यहाँ पे वैसे वैसे दिया है तो हम माइनस कर देंगे। 10,000 माइनस 5,000 5,000। अब हो गया रियलाइजेशन पेड। अब लोन की बारी, लेस लोन। लोन का कितना है 18,000, बट हमारे पास अमाउंट कितना है 5,000, तो हम टोटल अमाउंट, पैसा ख़त्म, पूरी लाइन ड्रॉ, 5,000 यहाँ पे लिख देंगे हम। ये हो गया ब्लैंक, मीन्स बैलेंस जो बचेगा उसको बैलेंस बोलेंगे, मतलब 18 में से 5 गया 13,000, इधर इधर सब जगह ब्लैंक, 5,000 10,000 45,000। कॉपी करने में एक्सपर्ट रहने का, स्पीड करना चाहिए सब में, ये नहीं एकदम अच्छे से सजा धजा के अकाउंट में चलता है। ये हो गया। अब हमारे पास पैसा ख़त्म, तो फर्स्ट रियलाइजेशन
फर्स्ट रिलेशन अगर आप ध्यान दोगे तो कितने डेट को है, 15/1/2014, 15/1/2014, और अमाउंट कितना है बट 20,000। अगर ध्यान दोगे आप तो 20,000 है, तो 20,000 यहाँ पे लिख दिया हमने। पेमेंट कितना करना है लोन को अभी, अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मीन्स आंसर पे, स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, लोन कितना बचा है अभी हमारे पास, 13,000 है, कितना हमारे पास 20,000। तो हम पेमेंट कर देंगे लोन को, पूरा पैसा बचा है, पैसा अभी भी बचा है, इसकी वजह से हम पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। 13 ब्लैंक हो गया। अब 7,000 बचा। अब 7,000 ये ध्यान देना, ये थोड़ा नया है सब में। जैसे हम दो पार्टनर्स का लोन आता था, कभी भी लोन आता था, जैसे ए बी का लोन आया, सी का आया, बी सी का आया, ए सी का आया, बी ए का आया, किसी का भी लोन आया, एक साथ दो पार्टनर का लोन आता था तो दोनों को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है कि नहीं। जैसे हमारे पास 7,000 है तो दोनों को रेशियो के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोनों को सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो वैसे ही जब जब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएगा तब तब सेम अमाउंट में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स को जैसे करते थे ना सेम, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो उसकी वजह से चाहे बिल्स पेबल यहाँ लिखो चाहे क्रेडिटर यहाँ लिखो, क्रेडिटर को हमेशा पहले लिखते, उसके क्रेडिटर लिख दिया, उसके बाद बिल्स पेबल लिख दिया, तो वही सीन है। तो जैसे समझ गए ना, पार्टनर्स को पेमेंट जैसे करते थे लोन, दो पार्टनर्स को, ये क्रेडिटर अकेले होता तो अकेले देते, अब दोनों एक साथ है, इसकी वजह से क्रेडिटर और बिल्स पेबल सेम लायबिलिटी है इसकी वजह से। तो लेस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, 7 के 7 देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका 5,000 का 10, 15,000, बट हमारे पास 7,000 है। 7,000 पूरा पैसा ख़त्म, लाइन ड्रॉ करना है, ब्लैंक हो गया, बैलेंस बचेगा। 7,000 को किससे रेशो से करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। 7,000 इंटू कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसका रेशो नहीं था, अभी डिस्कस किया हमने, बट रेशो हमको निकालना पड़ता है। क्रेडिटर और बिल पेबल थोड़ी ना कोई पार्टनर है, तो उसकी वजह से रेशो कैसे निकलेगा, ये देखना, सब में थोड़ा नया है, ये ध्यान देना। ऐसा टाइप कभी एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम, अगर आपको हलवा दे देगा तो आप सभी कर लेंगे। तो उसकी वजह से 7,000 पेमेंट करना है। ऊपर देखो 5,000 इसका है, 10,000 इसका है, इसी से रेशो निकल जाएगा। 30 पीछे का कट, इसका 30, इसका 5 बचा, इसका 10, तो इसका 5:10 इसका रेशो बन गया, है कि नहीं। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 5:10, ये आप मत लिखना, मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ 5:10। 7,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 आप करोगे तो 2,333.3333, बट हम 3s के वजह से इतना ही लिखेंगे, 4 नहीं करेंगे। उसके बाद 7,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 अगर आप करोगे तो 4,666.6, तो हम 6 की वजह से इसमें 7 करेंगे, 4,667, ये हो गया हमारा ख़त्म। अब इसको अगर 5,000 माइनस 2,333 करोगे तो आप 2,667 आएगा, और इसका करने पे आपको कितना आएगा, 5,333 आएगा। ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं बवाल, इसकी वजह से वैसे वैसे कॉपी कर दो आप। 15,000, 45,000 और 7,000 हो गया बैलेंस। अब पैसा ख़त्म, तो सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट कितना और डेट कितना, पहला डेट, क्योंकि स्टेप पहला डेट था, तो डेट कितना है 31/1/14, कितना अमाउंट है 4,000, बड़ा कम दिया यार ये बार। लेस किसको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्योंकि अभी पूरा पे नहीं हुआ है, वो अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, कितना अभी भी 7 या फिर 8,000 कुछ बचा हुआ है, तो हमारे पास है तो 4,000, तो 4,000 पूरा पेमेंट कर देंगे। 4,000 का वही सेम रेशो, आप 4,000 का पेमेंट करने जाओगे अगर, तो 4,000 इंटू कितना, 4,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 आप करोगे तो 133.33, तो वही 1,333। वैसे इसका अगर आप करोगे तो 133 के बाद 266.6 आएगा, बट हम 7 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है और इन लोग से फिर से मतलब नहीं, तो वैसे वैसे सेम एस टू एस कॉपी कर देने का। 45,000, 15,000 और 7,000। उसके बाद अगर इसको आप माइनस करो, इसको माइनस करने पे तो ब्लैंक हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं पैसा, तो ब्लैंक ही होगा ना। इसको माइनस करने पे अगर आप करोगे तो 1,334 आएगा, और इसको माइनस अगर आप करोगे 2,666 आएगा। आप एक बार कैलकुलेटर कर लो, मैं ऊपर से कर ले रहा हूँ। उसके बाद थर्ड रियलाइजेशन, क्यों थर्ड रियलाइजेशन, पैसा ख़त्म तो थर्ड रियलाइजेशन की बारी। थर्ड रियलाइजेशन का डेट कितना है 10 Feb 2014। थर्ड रियलाइजेशन और अमाउंट कितना है 27,000, ये बार दिया है ना थोड़ा ज़्यादा पैसा, तो कंजूसी गिरी कर रहा था। हो गया थर्ड रियलाइजेशन। अभी किसको पेमेंट करना है, लेस
किसका बचा हुआ है ना अभी भी, तो किसका बचा है, लोग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का कितना बचा है 2 3 4 4000 अभी भी बचा है। तो क्या क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कितना 4000, इसको हम पेमेंट कर देंगे कितना पूरा का पूरा जितना इन लोगों के पास बचा है 1334, ये हो गया ब्लैंक। 27 माइनस 4 23,000, 23,000 ये हो गया हमारा काम। अब 23,000 के बाद क्या करेंगे, सबका पेमेंट हो गया ना, लोन क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एक्सपेंसेस सब खत्म होने के बाद किसको पेमेंट करते, पार्टनर्स को। बट पार्टनर्स में क्या स्टेप था कि सबसे पहले ए को पार्टनर एक्सेस कैपिटल 22,500 लेस एक्सेस कैपिटल किसका है, लेकिन वो ए का। तो बी सी का क्या करेंगे, बी सी का कुछ नहीं ब्लैंक कर देंगे। कितना 22,500 है, कितना हमारे पास 23, 500 रुपया ज़्यादा है कि नहीं, 500 रुपया बहुत है, 500 रुपया 22,500 यहाँ पे हम लिख देंगे 22,500 माइनस करोगे आप इसको तो 22,500 ही आएगा। और इन लोग तो निठल्ले कुछ काम भी मैं नहीं, बस कॉपी करते जाओ इन लोग को। 7,500 रुपीज़ अभी भी बचा। अब बोलेंगे 500 में क्या करेंगे भाई हम लोग, कुछ नहीं, एक्सेस कैपिटल हो चुका है, ये हो गया। अब ऊपर जाएंगे हम लोग सेकेंड स्टेप पे, तो ए और बी को पेमेंट करेंगे कितना, इसको 1,500 इसको 1,000 मीन 2,500 है कितना 500। अब हो गए हम लोग कम, जितना भी है पेमेंट करो लेस एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल कितना 500 रुपये है, 500 पेमेंट कर दो, पैसा बच ख़त्म, लाइन ड्रॉ कर दो। किसको, ए और बी को, सी को क्या ब्लैंक, तो ऐसे वैसे छाप दो इसको। 500 में अगर आप रेशियो डिवाइड करोगे तो 3:2 है, मीन्स 300 200, इतना तो आप अकाउंट में आगे होना ही चाहिए आपको। 300 200 23, इसको माइनस करोगे तो 22,22200, इसको माइनस करोगे तो 13,800 14,800 सॉरी 14,800, इतना तो कॉमन है। 14,800 के बाद ये अभी भी हमारे पास ब्लैंक हो गया, मतलब बैलेंस बचा। अभी क्या, अभी थर्ड रिलेशन, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ रिलेशन ध्यान देना आप, फोर्थ रिलेशन का डेट कितना है सब में अगर आप ध्यान दोगे तो फोर्थ रिलेशन का डेट है 19 Feb 2014, 19 Feb 2014, और उसका अमाउंट कितना है 26,000। ऐसे शुरुआत में तो बीच में 4,000 दिया था, खत्म हो गया था, अब पैसा आ रहा होगा शायद। अब पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, एक्सेस कैपिटल ऑफ ए बी। क्यों, क्योंकि उसका था 2,500 और हमने पेमेंट कितना किया है 500, तो 2,000 अभी भी बचा हुआ है, तो 2,000 पेमेंट कर देंगे। ये हो गया पेमेंट। अब वो आप बोलोगे पैसा तो बचा है फिर भी क्यों लाइन ड्रॉ कर रहे, एक्सेस कैपिटल के बाद जितना भी आएगा तो आप थोड़ा सा भी नहीं पूरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। हाफ सम कंप्लीट हो गया ना इसकी वजह से, 24,000 बचा। 2,000 पेमेंट किसको करना है, ये दोनों को, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं 7,000। तो ये 2,000 का रेशियो क्या है 1,200 और 1,200 और 800 इसका आएगा। कैसे आए आप बोलोगे, 2,000 × 3 डिवाइड बाई 5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये होगा कंप्लीट। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 21,000 इसका आएगा और इसका आएगा 14,000, होगी नहीं। 24,000 कंप्लीट हो गया। अब सबको पेमेंट कर चुके, इसको भी पेमेंट किया, इसको भी पेमेंट किया, अब किसको, तीनों पार्टनर को पेमेंट करना है। तीनों पार्टनर को पेमेंट करने के लिए वही सिंपल लेस पेड टू पार्टनर्स। अब क्या 3:2:1 में पार्ट डिवाइड कर देंगे, तो 24,000 का 24,000 पेमेंट कर देंगे। कैसे पता चला, इसको 21 देना, इसको 14, इसको 7, मीन्स 24 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो ये बार भी लॉस ही होगा हमको, फिक्स है, लॉस ही नहीं मतलब लॉस होगा। 24,000 × 3 डिवाइड बाय 6, 12,000 एक पार्टनर को, वैसे 3:2 तो 2 से 8,000 और कितना 4,000 एक को, है कि नहीं। ये हो गया प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आना ही चाहिए। 21 - 12 9,000, 14 - 8 6,000, 7 - 4 3,000, ब्लैंक हो गया। ये क्या हुआ, लॉस ऑन रिलेशन। नहीं तो यहाँ पे भी बच्चे लिख देंगे बैलेंस, बैलेंस नहीं लॉस हुआ। सम खत्म हो गया तो बैलेंस कहाँ से बचेगा, बैलेंस बचेगा लेकिन उसको लॉस बोलेंगे। ये हो गया हमारा सम, कौन सा 12th, जो कि था प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ गए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो फिर समझ जाओ आप एग्ज़ाम में आउट ऑफ कवर कर सकते हो। तो इसकी वजह से आप इस सम को देखो और अपने ओन से जो हमने क्वेश्चन दिया है उसको स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करो, जितना हो सके ओन से प्रैक्टिस करो।